एवरीवन, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल शिवांगी एजुकेशन में। और आज का अपना टॉपिक है बर्ड माइग्रेशन। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीएससी सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि बर्ड माइग्रेशन क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द पीरियोडिक ट्रैवलिंग ऑफ बर्ड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड बैक इज कॉल्ड बर्ड माइग्रेशन। तो इसका मीनिंग देखो, पक्षियों की पीरियोडिक ट्रैवलिंग एक स्थान से दूसरे स्थान पर और पीछे को बर्ड माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। अब देखो, जो बर्ड्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए हैं उनके जाने का उद्देश्य क्या है। तो देखो, पर्पस ऑफ माइग्रेशन, पर्पस का मतलब होता है उद्देश्य। ठीक है, माइग्रेशन का उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले है ब्रीडिंग यानी कि प्रजनन के लिए, सेकेंड है फीडिंग यानी कि भोजन के लिए, और थर्ड है गेटिंग सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। इसका मतलब है उपयुक्त जलवायु परिस्थितियां प्राप्त करने। ठीक है, अब उसके बाद है कॉजेज ऑफ बर्ड माइग्रेशन। कॉजेज का मतलब होता है कारण, कि बर्ड माइग्रेशन का कारण क्या है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए हैं, इनकी जाने का कारण क्या है। किसी चीज़ की प्रॉब्लम होगी तभी तो गए हैं। तो देखो, द राइपिंग ऑफ गोनाड्स, द राइपनिंग ऑफ गोनाड्स यानी कि गोनाडो का पकना, स्कार्सिटी ऑफ फूड, भोजन की कमी, शॉर्टनिंग ऑफ डे लाइट, दिन के उजाले की कमी, और उसके बाद है होस्टाइल टेम्परेचर। ये सब इसके कॉजेज है बर्ड माइग्रेशन के। अब उसके बाद देखो, स्पीड ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन का स्पीड कितना था। देखो, द एवरेज स्पीड ऑफ माइग्रेशन इज अबाउट 40 किलोमीटर पर हावर। माइग्रेशन की एवरेज स्पीड लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। हाउएवर ए फ्यू बर्ड्स लाइक स्विफ्ट्स आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग एट ए स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर हावर। फिर भी जो कुछ पक्षी हैं जैसे कि स्विफ्ट्स 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ने में सक्षम है। ठीक है, अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये मेन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है लैटिट्यूडनल माइग्रेशन और सेकंड है अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। सबसे पहले पढ़ेंगे लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द बर्ड्स, यहाँ पे द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स आएगा। द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड लैटिट्यूडनल माइग्रेशन। तो इसकी मीनिंग है बर्ड की माइग्रेशन उत्तर से दक्षिण, बर्ड की माइग्रेशन उत्तर से दक्षिण और उसके विपरीत को लैटिट्यूडनल माइग्रेशन कहते हैं। द बर्ड्स मूव फ्रॉम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर को कहते हैं गोलार्ध। द बर्ड्स मूव फ्रॉम नॉर्थर्न हेमिस्फेयर टू साउथ हेमिस्फेयर ड्यूरिंग विंटर। सर्दियों के दौरान पक्षी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध में आते हैं। अब उसके बाद देखो, दे रिटर्न टू नॉर्थर्न हेमिस्फेयर ड्यूरिंग समर फॉर फीडिंग एंड नेस्टिंग। ये भोजन और घोंसले के शिकार करने के लिए गर्मियों के दौरान उत्तरी गोलार्ध में लौटते हैं। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है मेनी बर्ड्स ऑफ साइबेरिया। अब उसके बाद देखो, जो सेकेंड टाइप है बर्ड माइग्रेशन का वो है अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन। अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन को वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखो, द माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स फ्रॉम माउंटेन टॉप टू वैली इज कॉल्ड अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन और वर्टिकल माइग्रेशन। तो इसका मतलब देखो, बर्ड की माइग्रेशन कहाँ से, माउंटेन टॉप टू वैली यानी कि पहाड़ों की चोटी से घाटियों तक होती है, जिसको अल्टीट्यूडनल माइग्रेशन और वर्टिकल माइग्रेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ माइग्रेशन। जब ये एक जगह से दूसरी जगह गए हैं तो उनको कुछ लाभ तो हुआ होगा। तो देखो, एडवांटेज ऑफ माइग्रेशन यानी कि इसका माइग्रेशन का लाभ। ठीक है, तो देखो, द माइग्रेंट बर्ड गेट मोर फूड एंड बेटर लिविंग कंडीशन। माइग्रेंट बर्ड्स को अधिक भोजन और रहने की बेहतर स्थिति प्राप्त होती है। उसके बाद देखो, द माइग्रेंट बर्ड गेट लॉन्ग डे लाइट हावर फॉर सर्चिंग फूड। माइग्रेंट बर्ड को भोजन की तलाश के लिए, भोजन की खोज के लिए दिन के उजाले का समय मिलता है। अब उसके बाद देखो, द बर्ड्स कैन यूज न्यू हैबिटेट फॉर नेस्टिंग। नेस्टिंग का मतलब होता है घोंसला, यानी कि घोंसलों के शिकार के लिए पक्षी नए निवास का, नए घर का
उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो एवरीवन ये था बर्ड माइग्रेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके हमें बताएं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।